घोसी विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई अब ये बड़ी खबर। एक और जहां सियासी सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज हैं, तो वहीं सियासी फेरबदल भी इस उपचुनाव में देखने को मिल रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भाजपा ने सपा को पटखनी देते हुए सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान को चुनावी मैदान में उतार दिया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह मैदान में है। ऐसे में सपा के सुधाकर सिंह का सीधा मुकाबला बीजेपी के दारा सिंह चौहान से माना जा रहा है। ऐसे में घोसी उपचुनाव को लेकर बीजेपी और सपा दोनों एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं और अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बताना चाहेंगे कि दारा सिंह चौहान के इस्तीफे से खाली हुए घोसी विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को उपचुनाव है, जिसका रिजल्ट 8 सितंबर को आ जाएगा और इसके लिए 17 सितंबर से नामांकन भी भरे जाएंगे। और इसी बीच इस पर जानकारी लेंगे, पर बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। बड़ा अपडेट आपको बता दें, गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आती हुई ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगे शिवपाल, जल्द हमारे साथ होंगे शिवपाल यादव। तो ये बड़ा बयान ओपी राजभर का 2024 में 330 के आंकड़े को पार करेंगे और ओम प्रकाश राजभर के इस बयान को काफी बड़े बयान के तौर पर देखा जा रहा है। शिवपाल के बीजेपी में शामिल होने की बात उन्होंने कही है और उन्होंने कहा है कि जल्द ही हमारे साथ होंगे शिवपाल यादव। तो ओपी राजभर का ये बड़ा बयान सामने आता हुआ और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगे शिवपाल यादव। समाज पार्टी हम लोग बराबर अनवरत जनता के बीच में काम करते हैं। उस काम की समीक्षा पहले हम 1 महीना में करते थे, अब 15 दिन में करते हैं समीक्षा। तो उसी कड़ी में कल जैसे हम लोग बलिया में 16 जिलों की समीक्षा किए हैं, आज यहाँ हम 8 जिले की समीक्षा करने के लिए इधर आए हैं। अभी 2 जिले की समीक्षा किए हैं, तब तक आप लोग आ गए हैं। तो क्या लग रहा है, लोकसभा चुनाव किस तरफ जा रहा है, क्या लग रहा है? कहाँ चुनाव है? अभी आपने देखा ना विधानसभा लोकसभा के अंदर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ले आया तो वही पास हो गया कि 24 में कहाँ रहेगा विपक्ष जी। देखा आपने वहां। और देखिए देश में हालत अभी जो विपक्षी एकता बन रही है, उस विपक्षी एकता में जो ताकत है वो उनके साथ नहीं है। तो जब ताकत नहीं है तो फिर जीतने का सवाल कहां पैदा होता है। हम अगर यूपी की बात करें, 80 लोकसभा सीटें हैं, तो समाजवादी पार्टी अकेले लड़के देख ले, खाता तक नहीं खुलेगा तो और कहां जीतेंगे, कौन जीतेगा कहां। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी विचारधारा से भी आप सहमत है? जैसे आज 14 अगस्त को पूरे देश में ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहे हैं, आपका क्या विचार है इस विचारधारा पर, इस स्टैंड पर क्या कहें? देखिए कुछ चीजें हैं, हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी 15 अगस्त के अवसर पर ये काम कर रही है। तो ओपी राजभर का ये बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि 2024 में 330 के आंकड़े को पार करेंगे और जल्द ही उन्होंने शिवपाल सिंह यादव के बीजेपी में शामिल होने की भी बात कही है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने और उन्होंने कहा है कि जल्द ही हमारे साथ होंगे शिवपाल यादव। रुक कर लेते हैं, अरुण राजभर जी का हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बीच महासचिव सुभाषपा से। अरुण जी, क्या आप तक अभी हमारी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल अरुण जी, हमें इस बात की पुष्टि करनी है और हम ये वाकई में जानना चाहते हैं ओम प्रकाश राजभर जी का जिस तरह से बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जल्द ही बीजेपी के खेमे में शामिल होंगे शिवपाल यादव, क्या उनके इस बयान की पुष्टि करते हैं आप? क्या वाकई में शिवपाल यादव भाजपा के साथ दिखने वाले हैं आगामी समय में? देखिए, ये सुहेल भारतीय समाज पार्टी नहीं है, ये उनकी पार्टी का विषय है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं श्री शिवपाल यादव जी, वो हमेशा से ये प्रयास करते हैं कि हमें सम्मान मिले, लेकिन उनको समाजवादी पार्टी में जैसे अभी प्रदेश की कार्यकारिणी की सूची जारी हुई, ये हजारों नेताओं के लीडर बनते हैं, लेकिन सिर्फ 5 ही नेता उनके प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल हो पाए, ना ही उनके चुनिंदे जो उनके शुभचिंतक में शामिल हो पाए और न संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता शामिल हो पाए। तो हर समय समाजवादी पार्टी श्री शिवपाल यादव जी को अपमानित और जलील करने का काम करे, लेकिन अंदर अंदर वो भी प्रयास कर रहे हैं कि सम्मान हमको मिले, लेकिन सम्मान जहां मिलेगा, जबकि बात कर रहे होंगे, कहीं न कहीं बातें हो रही है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में हमको तो ये पता चला कि लोकसभा का टिकट भी मांग रहे हैं अपने बेटे के लिए फिरोजाबाद। अगर टिकट तय हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी में वो देखने को मिलेंगे, लेकिन तय नहीं होगा
तो फिर वो जहाँ है पड़े रहेंगे। लेकिन हाँ, राजनीति में क्या होता है कि हमेशा से कहीं न कहीं लोग अपने अपने तरीके से एक दूसरे नेताओं से अपनी बातें करते हैं, कहीं वो बातें जब सुलगती है तो वो बातें जनता के बीच में पहुंच जाती है। तो समय आएगा तो वो भी दिख जाएगा कि किसके खेमे में हो जाएंगे, लेकिन वो उनका विषय हो सकता है कि वो क्या निर्णय लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, क्योंकि उनके मालिक तो हम है नहीं। लेकिन बात चर्चाएं हुई होंगी तो हमारे नेता माननीय प्रकाश राज ने इससे कहा होगा, क्या वो भी भारतीय जनता पार्टी संपर्क में है? तो संपर्क में तो बहुत सारे लोग हैं, तमाम 1 दर्जन विधायक भी अभी संपर्क में है, बहुत सारे पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री संपर्क में है। तो लेकिन अरुण जी, सिर्फ संपर्क में होने के बाद इस तरह का जो सियासी बयान दिया गया है उसके काफी सियासी मायने निकल रहे हैं और यूपी की राजनीति में एक सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है, सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है इस खबर के सामने आने के बाद। नहीं, देखिए क्या है, आने वाले समयों में जब कोई चीज सत्यता व चर्चाएं होती हैं, जब वो पूरी तरह से पुख्ता चर्चा हो जाती है तो वो फिर वो आपके स्क्रीन तक पहुंच जाती है। देखिएगा, इंतजार करिएगा, कुछ समय बाद बहुत सारे ऐसे चेहरे जनता के बीच में आएंगे जो ये एनडीए को मजबूत करने के लिए खड़े होंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो भी चेहरे कैसे यहाँ आ गए हैं। तो ये भगदड़ मची है विपक्षी खेमा में। विपक्षी खेमा अपने आप को काम वहाँ जहाँ है वहाँ सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, पाला बदलना है, बहुत सारे लोग पाला बदलने के लिए इंतजार में है। देखिए एनडीए को दिन बढ़ते जाएंगे, हम लोग मजबूत होते जाएंगे। ठीक है अरुण जी, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अरुण राजभर जी ने भी इस बात की एक तरीके से पुष्टि की है और उन्होंने कहा है कि वो चेहरे भी अब सामने आ सकते हैं और बीजेपी खेमे में आ सकते हैं जिनके बारे में कभी सोचा नहीं होगा। उनके इस बयान को भी बड़े बयान के तौर पर देखा जा रहा है और बड़ी खबर हमने आपको यही बताई कि ओपी राजभर का ये बयान सामने आया है कि शिवपाल यादव जल्द ही बीजेपी के खेमे में आ सकते हैं। फिलहाल